हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज चैप्टर नंबर 3 आव्यूह, जिसको मैट्रिक्स कहेंगे, इसके सभी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आज यहां पर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये बच्चों वो प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कम प्रश्नों को संग्रहित और इस हिसाब से किया है कि इसकी मदद से अगर उसी पैटर्न का कोई दूसरा भी प्रश्न आता है तो आप कर सकते हो। हालांकि यहां पर जो प्रश्न हमने रखे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वही प्रश्न हैं जो पीछे काफी बार रिपीट हुए हैं, कई सालों से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए छोटा पहले जिसको कहेंगे एक नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है बच्चों, यहां पर लिख रहा है कि इस प्रकार से एक आव्यूह दिया गया है। ये कोई आव्यूह है, यदि ऐसे दिया जाए, दो आव्यूह बराबर बराबर में दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है x और y और z के मान बताइए। यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है 5, 3 और यहाँ x, 7, एक तो आव्यूह ये है और दूसरा आव्यूह यहाँ पर दिया गया है y, z और 1, 7। ठीक है, तो आपसे ये कहता है कि यदि ये दोनों आव्यूह आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो बताओ x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा और z का मान क्या होगा। बहुत ही साधारण और सिंपल सवाल। बच्चों आपको पता है ना, कभी दो आव्यूह समान कब होते हैं? दो आव्यूह जो होते हैं ना समान तभी कहलाते हैं जब उनकी संगत अवयव समान होते हैं। यहां पर आव्यूह दिए गए हैं, इनकी कोटियां भी देखो समान हैं। ये भी जरूरी है कि समान अवयव अगर होता है तो उनकी कोटियां भी समान होती हैं और संगत अवयव उनके बराबर होते हैं। तो दोनों की देखो कोटियां समान हैं, उनके संगत अवयव को केवल बराबर करना है। तो इस तरीके से हम यहां कह सकते हैं जो x है, ये 5 है, वो y के बराबर है, मतलब y बराबर 5। 3 है वो z के बराबर है, तो यहां पर z बराबर 3 लिखना है। x है वो 1 के बराबर है, तो यहां पर x बराबर क्या लिखना है, 1 लिखना है। और यहां 7 और 7 बराबर दिखाई दे रहा है, तो इस हिसाब से x, y, z के जो मान पूछे गए हैं वो हमने निकाले। x का मान 1, y का मान 5 और z का मान 3। करेक्ट है, सिंपल सा काम। चलिए इसी के और आगे बढ़ते हैं एक दूसरे सवाल पर। यहां बिल्कुल ठीक इसी टाइप का एक और सवाल है, ये भी काफी बार पूछा गया है। यहां पर कहता है एक आव्यूह दिया गया है 3x प्लस में 7, यहां पर दूसरा अवयव है 5 और यहां तीसरा अवयव दिया गया है y प्लस 1 और यहां पर एक अवयव दिया गया है 2 माइनस 3x। एक आव्यूह आपका ये है। एक दूसरा आव्यूह और दिया है 0, y माइनस में 2 और 8 और ये 4। और आपसे ये कहता है कि x और y के मान बताओ। अगर ये दोनों युग्म कैसे हैं, समान, आव्यूह के दोनों युग्म जो दिए गए, युग्म मानी होता है जोड़ा, है ना, ये एक आव्यूह है, एक आव्यूह ये है, तो दो आव्यूह हो गए, इसलिए इसको क्या कहोगे, आव्यूह का युग्म हो गया ये। और ये दोनों आपस में क्या दिया है, बराबर है। क्योंकि हमें ये दिया गया है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये 3x प्लस 7, यहां पर 5, यहां पर y प्लस 1 और यहां पर 2 माइनस 3x, ये बराबर में दिया गया है इसके, है ना, 0, y माइनस 2, 8 और 4। बच्चों बिल्कुल सेम वही पैटर्न जो अभी आपको ऊपर पहले सवाल दिखाई दे रहा है ना, उसी पैटर्न का आपका ये भी सवाल है। और ये कहता है कि ये दोनों आव्यूह आपस में युग्म जो दिए गए हैं, आव्यूहों के युग्म दिए गए हैं, दोनों आपके बराबर बराबर हैं, तो x, y के मान क्या होंगे। तो बच्चों यहां पर अगर ये बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। एक शर्त तो यहां लागू हो रही है, क्यों, कौन सी शर्त, ये वाली कि भैया इसका जो आपका क्रम होना चाहिए, इसका क्रम होना चाहिए, बराबर क्रम होना चाहिए। तो बराबर क्रम के आव्यूह हैं, इसको भी हम 2 गुणे 2 क्रम का कहेंगे, इसको भी हम 2 गुणे 2 क्रम का कहेंगे। तो क्रम तो इसके बराबर है। अब संगत अवयव को बराबर करना है। 3x प्लस में 7 बराबर में क्या लिखना है, 0। 5 को बराबर में काय के लिखना है, यहां 5 लिखा है, y माइनस 2 के बराबर लिखो, y माइनस 2 बराबर 5 लिख दो, y माइनस 2 बराबर 5 लिखो। इधर से y प्लस 1 बराबर में 8 लिख दो, y प्लस 1 बराबर 8 और यहां से 2 माइनस 3x बराबर में 4 लिख दो। ठीक है,
अब आप ध्यान से समझो, यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो बच्चों x का मान यहां से -7/3 निकलेगा। देखो प्लस का 7 है, इधर जाएगा, माइनस का 7 3 से भाग कर सकते हो। इसी प्रकार यहां से यदि हम x का मान निकालें तो ये 3x बराबर हो जाएगा 2 - 4, अर्थात 2 में से 4 घटाओगे -2, 3 से भाग करोगे तो x का मान -2/3 हो जाएगा। अब आप ये देखो कि यहां से जो x के मान है दोनों जगह से भिन्न भिन्न निकल रहे, अलग अलग निकल रहे। इसका मतलब x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए इन दोनों को हम ये कहें कि दोनों अवयव आपस में समान हैं। इसका मतलब x और y के मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। x और y के मान हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर x और y का ऐसा कोई मान नहीं है जिसको रखने पर ये दोनों अवयव आपस में बराबर बराबर हो जाए। बराबर होने का मतलब समझ रहे हो ना, संगत अवयव समान होने चाहिए। मतलब यहां पर x का ये जो मान है ना, ये मान रखोगे तो अभी ये हमारा शून्य नहीं हो रहा है, ये रखोगे मतलब x का मान अगर हम यहां पर रख दें तो ये शून्य नहीं होगा, है ना। इस मान को रखने पर तो शून्य हो जाएगा भाई, x का ये वाला मान रखोगे शून्य हो जाएगा, लेकिन इससे भी तो शून्य होना चाहिए, जो नहीं होगा। तो कह सकते हैं हम x के अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। इन दोनों मानों से समीकरण या ये कहें कि दोनों अवयव के अवयव समान नहीं प्राप्त होंगे, अर्थात कह सकते हैं कि यहां पर ये दोनों अवयव x के किसी भी मान के लिए समान नहीं है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। क्या लिखना है? x और y के मान ज्ञात करना असंभव है, आप ऐसा लिख सकते हो। क्या लिखोगे? x व y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है। बच्चों ये प्रश्न जो है ना काफी बार मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है, बहुविकल्प में पूछा गया है। तो बहुविकल्पी प्रश्न के लिए यहां पर इसको आंसर में क्या लिखना है? x और y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ये वाला सही लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक और प्रश्न यहां पर है, काफी बार पूछा गया है। इसमें लिखता है, बहुत साधारण सा सवाल है कि भाई अगर अवयव कोई दिया जाए और इसके अवयव यहां पर दिए गए हैं 1 - 2 3, 1 - 2 3, और दूसरी आपकी जो पंक्ति है उसमें दिया गया है 2 3 -1, 2 3 -1 है, और तीसरी जो पंक्ति है 4 1 2 दिया गया है। इसके अवयव हैं 4 1 2। ठीक है, और आपसे कहता है कि भाई a का परिवर्त ज्ञात करो। क्या कहता है? a का परिवर्त ज्ञात करो। परिवर्त का मतलब समझते हो ना, यहां पर परिवर्त को ट्रांसपोज इंग्लिश में कहते हैं, तो या तो फिर AT लिख सकते हो, अदरवाइज इसको A पर डैश लगा के भी लिखा जा सकता है। और परिवर्त का मतलब हमें परिवर्तन करना होता है। काय में परिवर्तन करना है? जो रो है ना उसको कॉलम बनाना है। जितनी भी रो हैं उनको हमें क्या करना है? पहली रो को पहला कॉलम बनाना है, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाना है, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाना। इस तरीके से हम इसमें परिवर्तन करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? A का परिवर्त अवयव कहते हैं। यहां पर 1 - 2 3 लिखोगे, दूसरी वाली रो है उस पर दूसरे वाले स्तंभ पे लिखना है 2 3 -1 लिखना है, यहां पर 4 1 और 2 लिखना है। ये देखो हो गया A का परिवर्त अवयव। इसको क्या कहेंगे? A का परिवर्त अवयव। ठीक है, सिंपल सा काम होता है। किसी भी अवयव का अगर परिवर्त ज्ञात करना हो तो जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में बदलना है, स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभों में एक्सचेंज करना अवयव का व्युत्क्रम कहलाता, सॉरी अवयव का परिवर्त कहलाता है। ठीक है, इसी क्रम में और यहां पर परिवर्त से संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया है। देखो ये भी काफी बार पूछा गया है कि भाई अगर कोई अवयव दिया जाए और उसका हम परिवर्त निकालें और फिर परिवर्त का दोबारा से परिवर्त करें तो वही अवयव ज्ञात हो जाता है। ये हमें सिद्ध करके दिखा दो। यहां पर कहता है कि एक अवयव कोई A है, ये हमारे पास है कोई A अवयव जिसके यहां पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, अवयव दिए गए हैं 2 - 3 5, 2 - 3 5। दूसरी रो पर हमें दिया है 0 7 और माइनस में 4 दिया गया है, और आपसे ये कहता है कि सिद्ध करके दिखाओ, सिद्ध करो। कहता है A डैश का डैश बराबर A सिद्ध करके दिखा दो। बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम होता है। क्या करना है? पहले तो हमें A का परिवर्त ज्ञात करना है A डैश, और A डैश बराबर क्या करते हैं? 2 - 3 5।
0 7 -4 पर हम डैश लगा दें। ठीक है, परिवर्त का मतलब परिवर्तन करना है, रो को पंक्तियों में, पंक्तियों को सॉरी रो को कॉलमों में और कॉलमों को पंक्तियों में बदल देना है। देखो 2 -3 5 0 7 -4, यहां पर हमने क्या किया, इसकी जो रो थी उनको हमने कॉलमों में बदल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका दोबारा से ट्रांसपोज करना है, ए डैश का डैश करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 0 -3 7 और इधर 5 -4 का हम यहाँ डैश फिर से कर दें। डैश का मतलब क्या होता है, परिवर्त करना है। कैसे करना है, ये जो रो दिखाई दे रही है उनको हमें कॉलमों में बदल देना है। ये हमारे पास जो रो है ना उसको कॉलम में बदलना है, 2 0 लिखो। इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदलना है, -3 7 लिख दो, इधर 5 -4 लिख दो। तो बच्चों जो हमने जो हमारा दिया गया अवयव था ना वही बिल्कुल देखो हमें मिल गया है। इसका मतलब सिद्ध होता है कि ए डैश का जब डैश करते हैं मतलब हम परिवर्त का परिवर्त करते हैं तो हमें वही अवयव ए ज्ञात हो जाता है। यही हमसे सिद्ध करवाया गया है। ठीक है बच्चों, यही हमसे सिद्ध करवाया गया है। चलिए छोटे छोटे बच्चों प्रश्न हैं, ये काफी बार पूछे गए हैं, बहुत ही मजेदार प्रश्न हैं। इसके बाद यहां पर देखो एक अवयव इस प्रकार से दिया गया है। ऐसा कहता है प्रश्न में कि यदि ऐसा हो कि एक अवयव जिसके अवयव यहां पर देखो x + y + z और इधर लिखा है x + z, फिर इधर है y प्लस में z और इधर कह रहा है बराबर में 9 5 7, क्या है 9 5 7 दिया गया है। ठीक है, 9 5 7 है। तो कहता है x y z के मान बताओ। क्या करना है, x y z के मान बताने हैं। x का मान बताओ, y का मान बताओ और z का भी मान हमसे पूछ लिया गया है ना। सिंपल सा काम। एक अवयव ये है, एक अवयव ये है। इसमें आप ये मत कहना कि भाई यहां पर तो कोई ये एक स्तंभ है, एक ही स्तंभ, नहीं नहीं, तीनों को जोड़ के एक अवयव है ना। ये एक अवयव है, ये भी एक अवयव है, ये भी एक अवयव है। यहां पर हम कह सकते हैं कि केवल एक स्तंभ है, पंक्तियां 3 हैं। यहां भी वही बात है, यहां पर पंक्तियां देखो 3 है, स्तंभ 1 है। तो ये कह सकते हैं दोनों के जो ऑर्डर है ना बिल्कुल समान है। अगर दोनों के ऑर्डर समान है तो संगत अवयव बराबर होना चाहिए। यहां पर संगत अवयव बराबर का मतलब x + y + z है, वो यहां पर 9 के बराबर लिख दो, एक समीकरण बन गया। x + z को बराबर लिखना है 5 के, दूसरा समीकरण बन गया। फिर y + z को बराबर लिखना है 7 के, तीसरा समीकरण बन गया। इन तीनों को हल करके x y z के मान ज्ञात कर लो, सिंपल सा काम है। यहां देखो y + z जो है ना ये टोटल ये कितना है 7 लिख सकते हो। यहां देखो ध्यान से x हमारा ज्यों का त्यों, इस पूरे का मान क्या लिख देते हैं, समीकरण 3 से y + z का मान 7 है कि नहीं। तो इसको यहां 7 लिख दें, बराबर में यहां 9 लिख दें, तो x का मान हो जाएगा 9 में से 7 घटाओ 2 मिलेगा। ठीक है, x बराबर हमें 2 मिल गया। क्लियर है। अब यहां पर x का मान लिख दें तो z का मान मिल जाएगा। अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हो कि x + z के जगह पर 5 लिख दो। यहां पहले ही वाली समीकरण में x + z का मान कितना लिख दें, x + z का मान 5 लिख दें। y हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और x + z को हम 5 लिख दें, बराबर का निशान लगाओ, 9 हमारा ज्यों का त्यों, y बराबर हो जाएगा 9 - 5 मतलब y का मान 4 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, y का मान 4 हो जाएगा। अब x का मान हमने निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। यहां से चाहो तो फिर z का मान निकाल ऐसे भी सकते हो कि y का मान 4 आप यहां रख सकते हो, है ना। यहां पर तीसरे नंबर में हम y का मान लिख दें 4 + z हमारा ज्यों का त्यों, बराबर में इधर 7, तो z बराबर हो जाएगा 7 में से 4 घटाओ z का मान 3। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से x y z के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों। छोटे छोटे प्रश्न हैं, एकदम छोड़ना नहीं है, एकदम बढ़िया से कंप्लीट करना है। एकदम से आपके नंबर किसी प्रकार से कटते नहीं है, इनमें बिल्कुल सॉलिड नंबर आते हैं बच्चों, बिल्कुल एकदम बढ़िया से सब कुछ करना है एकदम। ठीक है, आपकी एग्जाम बिल्कुल एकदम नजदीक आ गई है भाई, है ना। तो बस अब एकदम से डेट आई है ना, डेट शीट एकदम से आई, तो मेरे ख्याल से खलबली तो आपके दिमाग में हो रही होगी कि भाई अब कैसे क्या होगा। लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एकदम तसल्ली से काम करो, एकदम तसल्ली से, घबराने से कुछ नहीं होता है ना। चलिए एक और प्रश्न आगे लेते हैं कि एक हमारा अवयव ए है जिसके यहां पर अवयव दिए गए हैं 3 4 5।
3 4 5। एक दूसरा आपका दूसरी जो पंक्ति है वो दी गई है 2 6 1, 2 6 1, एक कोई अवयव ए हो गया ये। इसके बाद कोई अवयव बी है जो कि यहां पर दिया गया है, जिसके अवयव हैं कितने, पहली पंक्ति पे है 5 7 9, 5 7 9, और इसकी दूसरी पंक्ति पे है 3 4 5, 3 4 5 दिया गया है। ठीक है, 3 4 5 दिया गया है। और आपसे कहता है कि बता दो भाई a प्लस बी का मान कितना होगा और a माइनस बी का मान कितना होगा। बच्चों सिंपल है, आप ये मत सोचना कि, है ना, सिंपल हैं, हम बता इसलिए रहे हैं कि भाई बोर्ड में पूछे गए, बहुत बार पूछे गए, है ना। कुछ बच्चे शायद इसी को करके ही अच्छा कर सकते हो, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है। जोड़ने के लिए सिंपल सा काम होता है, तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी कोटियां समान हो। तो यहाँ पर कोटि इसकी है 2 गुणे 3, इसकी भी कोटि 2 गुणे 3 है, तो कोटियां दोनों की समान, इसलिए इनको जोड़ा भी जा सकता है और इनको घटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर a के अवयव यहाँ है 3 4 5, दूसरी रो पर है 2 6 1, और फिर इसमें b को जोड़ दो। b कितना है 5 7 9, और यहाँ 3 4 5। ठीक है, दोनों को जोड़ के हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। 3 और 5 जोड़ो 8, 7 4 11, और 5 में 9 जोड़ोगे 9 5 14। ठीक है, इधर देखो 3 और 2 5, 6 और 4 10, और यहाँ पर 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 मिलेगा। ये हमने देखो a प्लस बी का मान समझो ज्ञात कर लिया। बिल्कुल सिंपल सा काम, एक लाइन में। a माइनस बी क्या करते हैं, अब संगत अवयवों को घटाते हैं। जैसे यहाँ पर संगत अवयव को हमने जोड़ा है वैसे यहाँ पर घटा देना है। क्या करना है, देखो ये हमारे पास है 3 4 5, यहाँ दूसरी रो पर है 2 6 1, यहाँ इसमें से हमें घटाना कितना है 5 7 9 और 3 4 5। यहाँ संगत जो अवयव हैं उनको आपस घटा के यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। देखो 3 में से घटाना पड़ेगा 5 को, 4 में से घटाना पड़ेगा 7 को, 5 में से घटाना पड़ेगा 9 को, है ना। संगत अवयवों को घटा देते हैं जैसे हमने जोड़ा है, बिल्कुल वैसे ही। 2 में से घटाना है 3 को, 2 माइनस 3 लिख लो। 6 में से घटाना है 4 को, इधर 1 में से घटाना है 5 को। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिल्कुल एकदम यहाँ से इसका दोनों का अंतर निकाल सकते हैं। कैसे, माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 3, और यहाँ से माइनस का 4। ठीक है कि नहीं। इधर माइनस का 1 लिखो, इधर देखो यहाँ पर 2 बचेगा, और इधर माइनस का 4 बचेगा। करेक्ट है बच्चों, ये हमारे पास देखो दोनों का अंतर मिल गया, a माइनस बी, और इधर दोनों का योगफल a प्लस बी मिल गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा काम है ये। तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार से कोई छोड़ने की कोई समस्या ही नहीं है, बिल्कुल एकदम कर सकते हो। और 100% में 100% आएगा। जोड़ना भी आता है, घटाना भी आता है, गुणा करना भी आता है, अभी गुणा करना भी बताएंगे देखो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आओ। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है अगला, जिसमें कहता है कि यदि a बराबर दिया गया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि a बराबर हमें ऐसे दिया गया है, a का मान है 2 0 1 पहली रो पर, दूसरी रो पर है 2 1 3, और तीसरी रो पर है 1 माइनस 1 0, और आपसे कहता है कि भाई बता दो a स्क्वायर का मान माइनस में 5a प्लस 6i, 5a प्लस 6i, इस टोटल का जो मान है वो बताओ। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान बताओ। ये बच्चों हमारा प्रश्न। ठीक है, समझते हैं कैसे करना है। पहले तो हमें a स्क्वायर की जरूरत है। a तो हमारा ये है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। इसमें केवल 5 से गुणा करोगे तो 5a का मान मिल जाएगा। आई हमें पता है तत्समक अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर 1 1 होता है, बाकी सब अवयव शून्य होते हैं। इसमें 6 का गुणा करके और सबको जोड़ देना है, आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे करना है। पहला काम हम a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर का मतलब a इंटू a करो, a में a का गुणा करो। जैसा कि अभी हम बता रहे थे हमें गुणा भी आना चाहिए, वही गुणा कर लेते हैं। कैसे करना है, a में a का गुणा का मतलब है 2 0 1, इधर है 2 1 3, इधर है 1 माइनस 1 0, और इसमें भी वही अवयव है तो लिख देते हैं 2 0 1 और 2 1 3, और इधर 1 माइनस 1 0। ठीक है,
ए में ए का जब गुणा करते हैं तो कैसे करना है, देखो 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4 लिखो, 2 दूनी 4, इधर 0 लिखो, प्लस 1 एकम 1, ठीक है। इसका गुणा इसमें करना है। अब इसी का गुणा देखो यहां करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, देखो 2 का गुणा 0 में 0 लिखो, 0 का गुणा 1 में 0 लिखते हैं, 1 का गुणा -1 में माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर तीसरी वाले कॉलम पर नंबर आता है, रो वही पकड़नी है, रो नहीं छोड़नी है ना। तो इसमें 1 का गुणा 2 एकम 2 लिख दो, 0 में 3 का गुणा 0 लिखना है, 1 में 0 का गुणा यहाँ 0 लिखना है। पहली रो का गुणा हो गया, पहली रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो की बारी है, तो यही बिल्कुल काम दूसरी रो में करना है। 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 लिख दो, 1 दूनी 2, 2 एकम 2 लिखना है ना। 1 दूनी 2 कहो या 2 एकम 2 एक ही बात है। 3 एकम 3, 3 का 1 में गुणा 3 एकम 3 हो गया। अब इसी रो का गुणा देखो यहां पर करना है ना। तो कर लेते हैं भाई, 0 हो जाएगा ये, 1 एकम 1 प्लस का 1 लिख लो, 3 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया है ना। इसी रो का अब तीसरी वाले कॉलम पर गुणा कर दो, 2 एकम 2, बहुत सही बात है। 1 का गुणा 3 में 1 तिया 3 लिखना है, 0 का गुणा ये 0 है और 3 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर हो रहा है। अब तीसरी रो की बारी आ गई। तीसरी रो में क्या करना है, 1 का 2 में गुणा, 1 दूनी 2 लिखो, -1 का -2 में गुणा, माइनस का 2 लिखो, 0 का गुणा करना है तो 1 में 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर इसी रो का यहां पर इसमें गुणा करो, तो 0 में पहले गुणा 0 हो जाएगा, -1 में 1 का गुणा -1 हो जाएगा, 0 से गुणा करोगे -1 में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे वाले कॉलम पर गुणा करते हैं, 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा और इधर 0 से 0 का गुणा 0 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई बच्चों? यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या होने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से एकदम सही सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए 4 और 1 5, इधर बताओ माइनस का 1, इधर बताओ 2, ये आपके पास 4 2 6 6 और 3 9, 6 3 9, इधर बताओ माइनस का 2, इधर बोलो भाई 5 हो जाएगा, इधर बताओ 0 हो जाएगा, इधर बोलो माइनस का 1 और यहाँ पर भी माइनस का 2। क्लियर है बच्चों? ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करना है भाई, अब तो हमारे पास सब कुछ तैयार है, बस सीधा और सीधा मान रखना है। देखो ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, चलो ये हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहला काम भाई हम ए स्क्वायर रख लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर जो हमने निकाला है वो क्या है, 5 - 1 2, 5 - 1 2, ठीक है। 9 - 2, 9 - 2 और 5, बिल्कुल ठीक है। 0 - 1 0 -1 -2, इतनी यहां तक बच्चों समझ में बात आई है ना। ए स्क्वायर का मान रख लिया, फिर माइनस का निशान लगाओ, 5 लिखो। अब ए का मान बताओ कितना है, जो भी ए दिया गया है ना उसी को लिख दो, पूरा है हमारे पास। 2 0 1 लिखो, 2 1 3 लिखो, आगे है 1 - 1 0 लिखना है, प्लस 6 × i, और i तत्सम का भी आपको पता है 3 × 3 क्रम का लिखना है। मुख्य विकर्ण के एक एक अवयव लिखने होते हैं, बाकी सभी अवयवों को 0 लिखना होता है। ये हमारा तत्सम का व्यू होता है, ठीक है कि नहीं, बराबर। अब देखिए इसको फिर यूं कहते हो, लिखो 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2। अब देखिए ये हमारे पास -5 दिखाई दे रहा है ना, इसका अंदर गुणा करो, माइनस ही छोड़ दो, माइनस यहीं छोड़ो। अब हमें केवल और केवल 5 से गुणा करना है। 5 दूनी 10, ये 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 5 एकम 5, 5 तिया 15 लिखो, 5 एकम 5 माइनस में 5 और ये 0 लिख दो, फिर प्लस का निशान लगाओ। 6 हमें यहाँ पर 6 लिखना है, 0 0 0 6 0 0 0 6 लिख के हम यहाँ से देखो यहाँ पर सीधा सीधा संगत अवयवों को जोड़ेंगे और घटाएंगे, आंसर मिल जाएगा। क्या करना है, इसके अब ये माइनस में है ना, तो ये अवयव घटेंगे और ये जुड़ेंगे। देखो 5 है, 5 के संगत इधर क्या है, माइनस में 10 लिखना है,
है ना, ये माइनस का 10 है, ये माइनस का, सब माइनस के हो जाएंगे, यहां पर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 10, इधर प्लस में 6, प्लस 6 करेक्ट है। अब इधर देखो ये है माइनस का 1, ये माइनस का 1, यहां तो शून्य है तो कोई बात नहीं, प्लस शून्य लिख दो, और ये भी शून्य है हमारा। फिर इसके बाद 2 है, इधर कितना है देखो माइनस का 5, तो यहां पर -5 लिख दो और इधर शून्य लिख दो। करेक्ट, एक लाइन क्लियर हो गई, एक पंक्ति क्लियर। यहां पर लिखना है 9, यहां माइनस का 10 लिखना है, माइनस में 10 लिखो, और इसके बाद में ये 0 है तो इसको 0 लिखोगे। आगे -2 लिखना है, इधर माइनस का लिखना है 5 और इधर प्लस का लिखना है 6, लास्ट में 5, इधर ये 5 और इधर क्या करना है देखो माइनस का 15, माइनस में 15 और इधर प्लस 0। ठीक है, चलिए यहां बताओ तीसरी वाली रो पे, इसमें लिखना है 0, यहां लिखना है माइनस में 5 और यहां पर देखो 0 लिख रहा है, 0 लिख देते हैं। इधर फिर दूसरा वाला जो अवयव है, तीसरी वाली देखो ध्यान दें, तीसरी वाली पंक्ति और दूसरा वाला स्तंभ, तो अवयव कितना है -1, -1, और ये क्या है माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस का 5 और इधर 0 है। लास्ट वाला अवयव है देखो -2, इधर 0 है और इधर प्लस में 6 है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया। अब देखो इनको जोड़ दो, घटा दो, जो भी आ रहा है आंसर आ जाएगा। तो 6 5 11 में से 10 घटाओ 1 मिलेगा, इधर माइनस में 1 मिलेगा, यहां पर 2 में से 5 घटाओ माइनस में 3 मिलेगा, इधर देखो 10 में से ये माइनस का 10 है, 9 घटेगा तो माइनस का 1 यहां भी मिलेगा। इधर देखिए 5 और 2 7, माइनस का 7, 6 प्लस का है, माइनस का 1 हो जाएगा, इधर माइनस का 15 है, 5 घटाओ तो माइनस का 10 मिलेगा। सही है, आगे -5 लिखो और इसके बाद यहां पर 4 लिखो और यहां पर हमें 6 में से 2 घटा के यहां भी 4 लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें a² -5a + 6i का मान मिल जाएगा, जबकि a का मान हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है कि नहीं, तो ये भी बच्चों बहुत बार पूछा गया है, बढ़िया प्रश्न है। चलिए इसको भी नोट करो, आगे बढ़ते हैं यहां पर। और देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद के सवाल पर, तो यहां पर देखो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखो, बहुत ही सिंपल बच्चों चैप्टर है ये, बहुत ही सिंपल चैप्टर। मेरे ख्याल से यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, एकदम आसान से सारे प्रश्न हैं। चलिए एक और प्रश्न यहाँ पर देखो दिया गया है कि ये हमारे पास है कि यदि a बराबर हमें दिया गया है, छोटे छोटे बिल्कुल प्रश्न हैं। देखो 1001, ये हमें एक अवयव a दिया गया है, दूसरा अवयव b बराबर दिया गया है 2011, ये दूसरा अवयव b दिया गया है, जबकि तीसरा अवयव c बराबर हमें दिया गया है -1 2 और 3 1। यहां पर ये हमें देखो 2 गुणे 2 क्रम के अवयव दिए गए हैं, सब तीनों अवयव 2 गुणे 2 क्रम के हैं। ठीक है, और कहता है सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, ये हमें देखो a ब्रैकेट में b + c बराबर में ab + ac, ये हमें देखो सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो कर लो भाई, बहुत आसान सा काम। पहला काम तो ये कि भाई a + b निकालो, क्या करना है, सॉरी b + c निकालो, क्या करना है, b और c को जोड़ो। तो भाई हम निकाल लेते हैं b + c, b और c के अवयवों को, संगत अवयवों को यहां पर जोड़ देते हैं। b जो लिखा है ना, ये इसके अवयव हैं 2 0 1 1 और c के अवयव हैं -1 2 3 1। ठीक है, जोड़ो भाई, कैसे जोड़ते हो, जोड़ने के लिए सिंपल सा काम है कि जो संगत अवयव हैं उनको जोड़ देते हैं। 2 में जोड़ना है -1, तो यहां सीधा सीधा लिखेंगे 1, 2 -1 हो जाएगा ना, तो 2 में से 1 घटाओगे 1 मिलेगा। 0 में 2 जोड़ोगे 2 मिलेगा, 1 में 3 जोड़ोगे 4 मिलेगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2 मिलेगा। ठीक, b + c हो गया। अब b + c के बाद a के साथ में इसका जोड़ करना है, a × b + c, ये देखो निकालना है a × b + c। a का मतलब कितना है, देखो a का मतलब है 1001,
इनटू में बी प्लस सी, बी प्लस सी का मतलब कितना है, देखो बी प्लस सी का है 1 2 4 2, ठीक है 1 2 4 2। अब यहां पर हमें इन दोनों का गुणा करना है। ए का मान तो देखो ये दिया गया है प्रश्न में वो है, और बी प्लस सी हमने निकाल लिया है। अब गुणा कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम अभी बताया है ना, इस रो का इस कॉलम में, इस रो का इस कॉलम में, फिर इस रो का इस कॉलम में, इस रो का इस कॉलम में, काम खत्म। देखो वही काम फिर करके दिखा देते हैं भाई, 1 का गुणा 1 में करना है, 1 मिलेगा, इसका इसमें हो गया। शून्य का 4 में गुणा, प्लस का निशान लगाओ, शून्य लिख दो, ठीक है, शून्य का 4 में गुणा। ये यहां इसका गुणा करने के बाद प्लस का निशान लगाओ, यहां इसका गुणा करो, शून्य लिख दो। इसी रो का अगले कॉलम में गुणा करो, 1 का 2 में गुणा, 2 एकम 2 प्लस शून्य का 2 में गुणा शून्य। आगे यहां शून्य का 1 में गुणा शून्य, 1 का 4 में गुणा 4, शून्य का 2 में गुणा शून्य, प्लस का निशान लगाओ, 1 का 2 में गुणा, 1 दूनी 2। तो इस तरीके से ये हमें a इंटू बी प्लस सी का मान मिल गया 1 2 4 2, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। इस पर हम एक नंबर कोई डाल लेते हैं, ठीक है। ये समझो LHS का हल ये हमारे पास हो गया, a इंटू बी प्लस सी का मान ये हो गया। अब RHS की तरफ आ जाओ। RHS में हमें क्या क्या चाहिए, a इंटू बी, a इंटू सी, फिर जोड़ देंगे। तो पहला काम a इंटू बी निकालो, a और b के जो अवयव है ना उनको लिखो। a के अवयव हैं हमारे पास 1 0 0 1, इंटू बी के जो अवयव हैं वो आपके पास हैं 2 0 1 1। अब यहां पर गुणा करो तो कैसे करना है, रो बाई कॉलम, 1 का 2 में गुणा, 1 दूनी 2, फिर प्लस का निशान लगाओ, शून्य का गुणा 1 में शून्य, फिर इसी रो का यहां गुणा देखो दूसरे वाले कॉलम में करना है, तो 1 का गुणा शून्य में शून्य लिखो, प्लस शून्य का 1 में गुणा शून्य लिख दो। इसके बाद आ जाओ दूसरी वाली रो में, इसका यहां गुणा करना है, शून्य लिख दो, 1 का 1 में गुणा प्लस 1 हो जाएगा। यहां पर देखो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में गुणा 1 हो जाएगा। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब a इंटू बी हमें मिल गया, a इंटू बी मिल गया। अब देखो यहां पर 2, ये 0, और यहां पर ये 1, और यहां पर ये 1, ठीक है, सीधा सीधा a इंटू बी हमें मिल गया। अब यहां पर a इंटू सी निकालो, तो देखो a की वैल्यू तो वो सवाल में दी गई है 1 0 0 1 है, और c की भी वैल्यू हमें यहां दी गई है, c की वैल्यू है -1 2 3 और 1, ठीक है। इनका गुणा करो तो गुणनफल कितना आएगा, देखो ये रो बाई कॉलम गुणा करना है, 1 का गुणा -1 में करोगे -1 आएगा, फिर शून्य का गुणा करना है 3 से, तो प्लस में शून्य लिख दो। इसी रो का हम अगले वाले कॉलम में गुणा करेंगे, 1 दूनी 2 लिखो, और शून्य का गुणा प्लस शून्य लिखना है, ठीक है। यहां भी वही काम आप दूसरी वाली रो का दोनों कॉलमों में गुणा करना है। पहले शून्य का गुणा करोगे, शून्य प्लस 1 तिया 3, यहां पर शून्य प्लस 1 एकम 1। तो इस तरीके से हमें a इंटू सी अर्थात -1 2, यहां पर 3 1, इस प्रकार से a इंटू सी का मान देखो हमें मिलेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से ये कि भाई ए बी ये है, ए सी ये है, दोनों को जोड़ो। तो ये हमारे पास जो RHS दिखाई दे रहा है ना, ए बी इंटू ए सी, तो ये हमें मिल जाएगा ए बी प्लस ए सी बराबर, ए बी कितना है, ए बी का मान है 2 0 1 1, और प्लस में यहां पर ए सी कितना है, यहां पर -1 2 3 1 मिल रहा है। करेक्ट है बच्चों, जोड़ दो भाई। जोड़ने से क्या मिलेगा, देखो यहां से मिल जाएगा, 2 में -1 जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, 0 में 2 जोड़ोगे तो हमें 2 मिलेगा, 1 में 3 जोड़ो, 1 में 3 जोड़ो 4 मिलेगा, और इस 1 में इस 1 को जोड़ोगे तो 2 मिलेगा। अब आप ध्यान से देखो, ये हो गया ए बी प्लस ए सी, और इस पर हम नंबर डाल देते हैं दूसरा। बच्चों ध्यान से देखो, तो यहां पहले वाले जो नंबर 1 जिस पे पड़ा है, ये वैल्यू बराबर है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 की मदद से हम कह सकते हैं कि a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी सत्यापित हो रहा है। तो यहां पर आप लिख दो, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं a इंटू बी प्लस सी बराबर क्या मिल रहा है, ए बी प्लस ए सी के बराबर हमें यहां प्रूव हो रहा है,
ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न का आंसर है। करेक्ट है। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? बिल्कुल सही, एकदम आसान आसान सारे प्रश्न हैं, समस्या की कोई संभावना ही नहीं है, समझो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर रब कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं रब, और इसके बाद एक और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला एक सवाल जो है ना, वो हमारे पास इस प्रकार से दिया गया है कि एक अवयव ए है, एक अवयव बी है, तो आपसे पूछा है ए बी तथा बी ए ज्ञात करिए, है ना। ये है हमारे पास एक कोई अवयव ए जिसके अवयव यहां दिए गए हैं 1 2 5, दूसरी रो पर दिया गया है 3 4 6, 3 4 6, और इसके बाद एक दूसरा और अवयव दिया गया है, ये दिया गया है 4 0 4 0, और दूसरी रो पर है 2 1, और तीसरी वाली रो में दिया है 1 5। यहां पर देखो ध्यान दें, इनके ऑर्डर अलग अलग है ना, तो कोई बात नहीं। आपसे ये पूछा गया है कि भाई a इंटू बी बताओ कितना होगा, b इंटू ए बताओ ये कितना होगा, क्या a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है, ये देखना है भाई। वो तो अगर बराबर आएगा तो लिख देंगे बराबर, वैसे कभी भी याद रखिएगा a इंटू बी b इंटू ए के बराबर नहीं होता है। देखिए यहां पर a इंटू बी का मान निकालो तो a में b का गुणा करो। बच्चों जब भी कभी a और b आपस में जब गुणा करते हैं तो गुणा करने के लिए एक शर्त जो होती है ना, उसको याद रखना पड़ता है। क्या? यहां पर जो a है ना, a अवयव, उसमें जो स्तंभ होते हैं उनकी संख्या यहां पर पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो गुणनफल संभव होता है। यहां देखिए 1 2 3, 3 स्तंभ हैं। यहां a में स्तंभ कितने हैं? 3, और b में पंक्तियां कितनी हैं? 3। इसका मतलब a इंटू बी ज्ञात करना संभव है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो भाई a का यहां पर अवयव लिख देते हैं 1 2 5, दूसरी रो में जो अवयव हैं 3 4 6, उनको लिख लेते हैं। फिर इसमें b का गुणा करो तो b के अवयव लिख देते हैं 4 0, दूसरी वाली रो है 2 1, तीसरी वाली रो है 1 5। अब करो इनका गुणा करने के लिए आपको पता ही है, रो बाई कॉलम हम गुणा करते हैं। रो बाई कॉलम, यहां पहले वाली की रो पकड़ो, दूसरे वाले के कॉलम में गुणा कर दो। तो यहां पर 1 का 4 में गुणा, 4 एकम 4, 2 का 2 में गुणा, प्लस का निशान लगाओ, 2 दूनी 4, प्लस 5 का 1 में गुणा, 5 एकम 5। ठीक है। इसके बाद यहां पर इसी वाली रो का हम दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे। तो 1 का 0 में पहले करो 0, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 एकम 2, 5 का 5 में गुणा करोगे 5 पंचे 25। अब इस पहली वाली रो का काम खत्म हो रहा है, दूसरी वाली रो के लिए भी वही काम करना है। 3 का 4 में पहले करोगे, 3 चौको 12 लिखो, प्लस का निशान लगाओ, 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8 लिखो, प्लस का निशान लगाओ, 6 एकम 6 लिख दो। करेक्ट है। अब बिल्कुल वही काम दूसरे स्तंभ के लिए भी करना है। 3 का 0 में गुणा 0 करो, प्लस का निशान लगाओ, 4 एकम 4 लिखो, प्लस का निशान लगाओ, 6 पंचे 30 लिख दो। तो बस ये a और b का गुणन, a इंटू बी का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए 4 4 8 और 8 5 13, इधर देखो 25 और 2 27, इधर बताओ 8 से 6 14, और 14 में 12 जोड़ोगे 26, और यहां पर इन दोनों का योगफल 30 और 4 34 लिखोगे। ये हमने देखो a इंटू बी का मान निकाला है। करेक्ट है। अब भाई a इंटू बी का मान निकाल लिया, b इंटू ए का मान क्या निकाला जा सकता है? इसके लिए भी आपको सोचना है भाई, b इंटू ए का मान निकाला जा सकता है। b में जो स्तंभों की संख्या अगर a के पंक्तियों की संख्या के बराबर बराबर होती हैं तो बिल्कुल करा जा सकता है गुणा। बताओ भाई b में स्तंभ कितने हैं? b में 2 स्तंभ हैं, यहां पर पंक्तियां भी बच्चों 2 हैं, इसका मतलब गुणनफल संभव है ना। तो b जो है ना, b के यहां पर अवयव लिख दो, और फिर इसके बाद a के अवयव लिख के यहां पर गुणा करना है। b के अवयव कितने हैं? यहां लिख देते हैं 4 0, 2 1 और 1 5। a के अवयव लिखना है तो 1 2 5 लिखो, 1 2 5, और यहां पर 3
4 6, 3 4 6, ठीक है। अब देखो इनका गुणा करो, कैसे करना है, गुणा करने का तरीका वही है, इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ में गुणा करना है, इसी पंक्ति का यहां गुणा करना है, इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करना है। पहली वाली रो क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान दें, 4 का गुणा 1 में, 4 एकम 4, फिर प्लस का निशान लगाओ और यहां 0 से गुणा करोगे 3 में 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस वाली का इसमें गुणा हो गया, इसी पंक्ति का अब यहां पर गुणा करना है। देखो 4 दूनी 8 लिखोगे, प्लस का निशान लगाओ, 0 से गुणा 4 का 0 मिलेगा। अब तीसरे वाले स्तंभ पे नंबर आ जाओ, 4 पंचे 20 लिखोगे, प्लस का निशान लगाओ, 0 का 6 में गुणा 0 मिलेगा। करेक्ट बच्चों, इतनी बात। पहली रो हमारी क्लियर हो गई। दूसरी रो के लिए भी यही काम करना है। 2 है ना, 2 का 1 में गुणा, 2 एकम 2 और प्लस 1 तिया 3, 2 दूनी 4 लिखो, प्लस 1 चौको 4 लिखो, 2 पंचे 10 लिख दो, प्लस 2 पंचे 10 लिख दो और 1 छक्का 6 है ना, 6 लिखो। 1 का गुणा आप करो, तीसरी रो का गुणा करो, तो 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, प्लस 5 तिया 15, 1 दूनी 2 प्लस 5 चौको 20, 1 पंचे 5 प्लस 5 छक्का 30, ठीक। तो इस तरीके से b इंटू ए का मान हमें मिलेगा। देखो कितना, 4 यहां पर, 8 यहां पर और 20 ये हो जाएगा। इधर देखो 3 और 2 5 लिखो, 4 4 8 लिखो, 10 6 16 लिख दो, इधर भी 15 1 16 लिखो, इधर 22 लिखना है और इधर मिला के हमें 35 लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब आप बताओ, क्या a इंटू बी, b इंटू ए के बराबर है क्या? कदापि नहीं, होता ही नहीं है। कभी भी याद करिए कि जो गुणनफल होता है क्रम विनिमय नहीं होता है ना। a इंटू बी, b इंटू ए के बराबर नहीं होता है। देखिए यहां पर बराबर बराबर नहीं, करेक्ट है। काफी बार ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसको भी नोट करो, आगे और बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और सवाल है यहां पर, यह भी बिल्कुल एकदम सिंपल सा ही सवाल है। देखिए इसको रब कर लेते हैं। अगला आपके पास महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए बच्चों, ये प्रश्न, इस प्रश्न को देखो, इसमें लिखता है यदि a बराबर -2 4 5, ये एक अवयव a दिया गया है, अगला एक अवयव b दिया गया है, जो कि कह सकते हो ये पंक्ति अवयव है, ये आपका स्तंभ अवयव है, ये आपका पंक्ति अवयव है। पंक्ति अवयव में केवल एक पंक्ति होती है, स्तंभ अवयव में केवल एक स्तंभ होता है। तो यहां पर जो पंक्ति है वो है 1 3 -6 और कहता है ये कि भाई सिद्ध करके दिखाओ कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। कोई बात नहीं, यहां पर पहला काम तो ये है कि भाई हम ए का बी में गुणा करें। क्या करेंगे? a इंटू बी यहां पर निकालें। तो यहां पर a इंटू बी निकालोगे तो a में b का गुणा, देखो करना वही सब कुछ होता है। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कहीं गुणनफल इधर का उधर, मतलब कहीं गुणा इधर का उधर ना हो जाए, बस इसका ध्यान रखना है। क्या करना है? देखो यहां पर बाई रो बाई कॉलम गुणा करना होता है ना। तो पहली वाली रो ये है, कॉलम ये है, तो यहां पर इसका इसमें गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? -2 -2 एकम एकम एक, मतलब एक बार गुणा करोगे तो -2 आएगा। इसी रो का हम यहां पर गुणा करेंगे तो -2 का गुणा 3, -2 का 3 में गुणा -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 छक 12, यहां पर 12 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी वाली जो रो है ना उसका नंबर आता है। दूसरी रो का भी बिल्कुल वैसे ही गुणा करना है। 4 एकम 4 लिखो, 4 एकम 4 लिखो और यहां पर 4 का ही गुणा यहां करना है, फिर 4 से ही यहां करना है ना। तो यहां पर 4 तिया 12 लिख दो और यहां पर भी हमें 4 छंग 24 माइनस का 24 मिलेगा। ठीक है, 5 का करो, 5 एकम 5, यहां पर 5 तिया 15 और यहां पर 5 छक्का 30 माइनस का 30। ठीक है, ये हमने देखो a इंटू बी का मान निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? a इंटू बी का हमें ट्रांसपोज निकालना है, मतलब परिवर्त करना है। तो जो हमारी पंक्तियां हैं उनको हमें स्तंभों में बदल देना है। कैसे? देखो -2 -6 और इधर 12। दूसरी जो रो है ना उसको हमें दूसरे कॉलम पर लिखना है। 4 यहां पर 12 है, यहां पर माइनस में 24 और यहां लिखा है 5, इधर 15 और इधर माइनस का 30 लिखना है। तो अब हमने a इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब आगे की बात समझो।
आगे की बात ये कि भैया ए इंटू बी का ट्रांसपोज काय के बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो बी का ट्रांसपोज मतलब परिवर्त बी का करके बताओ। यहां पर जो हमें पंक्ति दिखाई दे रही उसको हमें स्तंभ में बदलना है। 1 3 -6 ये बी डैश मतलब बी का ट्रांसपोज हो गया। इसी प्रकार ए का ट्रांसपोज करके बताओ कितना होगा। ए का जो ट्रांसपोज है ना, ये जो हमने स्तंभ दिखाई दे रहा है उसको हमें क्या करना है, पंक्ति में बना देना है। ठीक है, यहां पर माइनस में 2 और इधर 4 और इधर 5 यहां पर इस प्रकार से लिखना है। तो ए का ट्रांसपोज हो गया। अब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हमें निकालना है ना। तो बी का ट्रांसपोज तो 1 3 -6 है और यहां पर इंटू करना है ए के ट्रांसपोज से। ए का ट्रांसपोज है -2 इधर 4 इधर 5। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं। गुणा करने का तरीका वही है जो इसका, वही बिल्कुल सेम है ना, रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। 1 का गुणा -2 में -2 हो जाएगा। 1 का गुणा 4 में करना है, 4 एकम 4 लिखो। 1 का गुणा 5 में करो, 5 एकम 5। 3 का करो, 3 का गुणा -2 में -6। 3 का गुणा 4 में करोगे 12। 3 का गुणा 5 में करोगे 5 तिया 15। माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 लिख दो। माइनस का 6 चौको 24 लिख लो। इधर माइनस का ही 6 पंचे 30 लिखना है। अब बताओ बच्चों, ये क्या बराबर है? बिल्कुल है, दिखाई दे रहा है कि भाई ए बी इंटू बी डैश इंटू ए डैश मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज का जो मान आया है वो काय के बराबर आया है, ए इंटू बी के ट्रांसपोज के बराबर आया है। तो इसका मतलब सत्यापित होता है। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, अतः सत्यापित होता है कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। सदैव होता भी है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ बात है। हमेशा ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो काय के बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी बहुत बार आया है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है बच्चों। ठीक है, चलिए इसको भी नोट करो और आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद वाले सवाल को देखते हैं। अच्छा भाई, बाद वाला ये और भी बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल, और भी बढ़िया सारे बच्चों, बढ़िया सारे सवाल हैं, बहुत ही अच्छे। मान इनको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे, है ना। इन्हीं की मदद से बिल्कुल आप यहां से कोई भी प्रश्न आएगा छोड़ोगे नहीं, बिल्कुल एकदम कर सकते हो। ठीक है, यहां पर लिख रहा है यदि ए तथा बी दो n क्रम के वर्ग अवयव हैं जो व्युत्क्रमणीय हैं तो सिद्ध करके बताओ। यहां पर ऐसा दिया गया है, ये प्रश्न हमें ऐसा दिया गया है कि ए व बी दो वर्ग अवयव हैं तथा व्युत्क्रमणीय भी हैं, तथा व्युत्क्रमणीय हैं। ठीक है, ए बी दो वर्ग अवयव हैं और व्युत्क्रमणीय भी हैं, और हमसे ये कहता है कि सिद्ध करके बताओ। सिद्ध करना है कि ए इंटू बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होता है। ये हमें सिद्ध करके बताओ। आसान बात, क्या करना है देखो, ये भी बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। हम इसको कहते हैं बहुत मानी बहुत ही ज्यादा, ऐसे समझो, है ना। ए बी दो वर्ग अवयव हैं तथा ये व्युत्क्रमणीय हैं, तो सिद्ध कैसे करना है? देखो सिद्ध क्या करना है, ए इंटू बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखो इनवर्स की जो परिभाषा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि अगर यहां पर ए अवयव है, एक बी अवयव है, ये दोनों अवयव का अगर गुणनफल कर लिया जाए, गुणनफल आई के बराबर आ जाए, और बी का गुणा ए में कर लिया जाए तो गुणनफल आई के बराबर यदि आ जाए, मतलब ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर यदि आई आता है तो ए बी आपस में व्युत्क्रमणीय होते हैं। ए का व्युत्क्रम बी होता है, बी का व्युत्क्रम ए होता है, तब जब ए इंटू बी बराबर आई हो जाए, बी इंटू ए बराबर आई हो जाए। तो अब हमें इसी परिभाषा का प्रयोग यहां करना है। देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, व्युत्क्रमणीयता की परिभाषा से, व्युत्क्रमणीय
की व्युत्क्रमणी की परिभाषा से, है ना, परिभाषा से आप यहां ऐसा लिख सकते हो। क्या परिभाषा होती है? ये होती है कि भाई अगर ए इंटू बी करें और बी इंटू ए करें तो ये आई बन जाए, ये हमारी परिभाषा होती है। ये तो हमने परिभाषा लिख ली है ना। इससे हमें क्या लिखना है यहां पर? हम यहां ऐसा लिख दें कि ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यहां बताओ कितना होगा। ए इंटू बी और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मान अगर आई मिल जाए और इसका उलट के लिख दें फिर भी आई मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स का व्युत्क्रम होगा। सिंपल सा काम है ना। देख लेते हैं करके। ए इंटू बी और इधर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को कैसे याद करें? देखो ध्यान दें, इनका गुणा इस प्रकार लिखें। ए हमारा ठीक है, यहां लिख दें बी इंटू बी इनवर्स, इंटू में यहां लिख दें ए इनवर्स। यहां तक इतनी बात समझ में आ रही ना? हमने क्या किया? ए हमारा ज्यों का त्यों, बी और बी इनवर्स का गुणा करेंगे, ए इनवर्स हमारा ज्यों का त्यों। जैसे ही हम बी और बी इनवर्स का गुणा करते हैं तो हमें पता है ये आई मिल जाता है ना। तत्समक आव्यूह मिल जाता है। बी और बी इनवर्स का गुणनफल आई होता है और ये हमें देखो ए इनवर्स पहले से दिया गया है तो आई का मतलब तो एक होता है ना, तो एक का गुणा करोगे तो वही हमें ए इंटू ए इनवर्स मिल जाएगा। अब देखो ए और ए इनवर्स का भी गुणा करते ही हमें आई मिलेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ए इंटू बी का हम बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के साथ हमने जब गुणा किया तो मिला कितना? आई मिला। अब देखो इसका हमने मतलब ए इंटू बी का मान आई समझो निकाल लिया। अब हम बी इंटू ए का मतलब इनका दोनों का आपस में गुणा इस प्रकार, देखो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और अब यहां पर हम ए बी का गुणा करें तो अभी हमें अगर आई मिलता है तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों आपस में कैसे हैं? व्युत्क्रमणीय हैं। अब देखो यहां पर बी इनवर्स हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये ए इनवर्स लिखा है और ये ए लिखा है, ए इनवर्स इंटू ए और इंटू में बी। अब यहां भी हम बिल्कुल वही काम, बी इनवर्स हमारा ज्यों का त्यों, इसको लिखेंगे आई और इसको हम यहां पर बी लिख दें। तो आई का मतलब एक होता है, एक का गुणा करोगे तो वही चीज मिलेगी, बी इनवर्स इंटू बी यहां लिख देते हैं और फिर इसको क्या लिखोगे? आई। करेक्ट है बच्चों। तो अब आपने ये देखा कि ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इन दोनों का गुणनफल कितना मिला? आई मिला। अगर हमने उलट के लिखा जैसे कि ए इंटू बी, यहां बी इंटू ए बराबर आई मिल रहा है ना, तो वही चीज इसको ए मानो और इसको बी मानो, तो ए इंटू बी बराबर आई मिल गया। अब इसको उलट के देखो तो ये बी इनवर्स ये क्या है? जैसे ए इंटू बी है तो अब ये बी इंटू ए हो गया, समझो, है ना, उल्टा करके। तो अब यहां पर व्युत्क्रम करके जब हमने उसको उल्टा मतलब ए और बी और ए ऐसे समझो, ये ए हो गया ये बी हो गया, तब हमने गुणनफल निकाला आई हो गया। अब ये बी हो गया ये ए हो गया, इनका गुणनफल निकाला तो आई हो गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए? व्युत्क्रम हो गए। तो आपको यहां लिखना है अतः ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का व्युत्क्रम होगा। तो व्युत्क्रम होगा मतलब इसका इनवर्स बराबर ये होगा, है ना। यही हमें देखो प्रूव करना है। क्लियर है कि नहीं? यहां पर ये हमारी परिभाषा लिखी है ना, ये कहें कि ये सूत्र लिखा है। क्या लिखा है? ये सूत्र है, समझो, है ना। a इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर यदि आई होता है तो हम कह सकते हैं कि जो a है b का व्युत्क्रम है, a है वो काय का व्युत्क्रम है? b का व्युत्क्रम है। कब? जब a इंटू बी इंटू ए बराबर आई आ रहा है तब। वही चीज यहां पर है, इसको a मान लिया इसको b मान लिया तो इन दोनों का गुणनफल i निकला है। अब इनको उल्टा कर दिया, ये b हो गया ये a हो गया, b इंटू ए निकाला तो भी ये i हुआ है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं? व्युत्क्रम है। a b जो है इसका व्युत्क्रम करोगे तो क्या मिलेगा? b इनवर्स इंटू ए इनवर्स मिलेगा, जो कि हमसे प्रूव करवाया गया है। करेक्ट। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट करो भाई। इसके और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न है। यहां देखियो, ये भी बिल्कुल एकदम आसान सही है अगला प्रश्न। चलो इसको रब कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं एक अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए, ये हमारे पास लिखा निम्नलिखित समीकरणों को ए तथा बी के लिए हल करके बताओ। यहां पर ऐसा लिखा है एक प्रश्न, ये हमारे पास है 2a माइनस बी बराबर में यहां पर दिया गया है एक आव्यूह है ये
3 माइनस 3 यहाँ 0 और इसके बाद 3 3 2 3 3 2 ये हमें 2a माइनस बी का मान दिया गया है तथा एक दूसरा और समीकरण यहां पर दिया गया है 2b प्लस ए 2b प्लस ए बराबर में यहां पर दिया गया है 2b प्लस ए बराबर कितना है, ये है 4 1 5 4 1 5 और दूसरी वाली रो है जो 4 1 5 दूसरी रो है माइनस 1 4 माइनस 1 4 माइनस में 4 यहां पर इस तरीके से ये दो समीकरण दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि ए बताओ और बी बताओ। ए का मान क्या है, बी का, मतलब दोनों अवयव ए बी हमें ज्ञात करवाए गए हैं। ए बी दो अवयव हैं जो हमसे पूछे गए हैं, जबकि यहां पर ये दो समीकरण दिए गए हैं। इसकी मदद से इनको हल करके हम ए अवयव और बी अवयव को ज्ञात करेंगे। किस प्रकार, देखो जब भी बच्चों कभी दो समीकरण दिए जाते हैं, है ना, तो अगर विलोपन विधि से करते हैं तो क्या करते हैं, या तो a बराबर करेंगे या b बराबर करेंगे। तो यहां पर भी वैसे ही कुछ करना है। यहां पर हम क्या करते हैं, ये इस पर नंबर 1 डाल लेते हैं, यहां पर इस पर नंबर 2 डाल लेते हैं। ठीक है, अगर इसका इससे योग कर दें तो यहां पर देखो b है 1 और यहां पर है b 2 भी है ना, तो यहां पर b इस वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दें। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करो तो ये तो हो जाएगा 4a, 2 से गुणा करोगे 2b बराबर, यहां 2 से गुणा करोगे, जैसे ही 2 से गुणा करोगे प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुणा हो जाएगा। 2 का यहां, 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 2, मतलब प्रत्येक एलिमेंट में 2 का गुणा कर दो। तो 2 का गुणा करोगे तो यहां पर हमें लिखना है 6, यहां पर -6, ये 0 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर जो दूसरा समीकरण है उसको सीधा सीधा आप जोड़ सकते हो। यहां पर 2b प्लस ए बराबर में दिया गया है कितना, 4 1 5, इधर है -1 4 -4। ठीक है, तो भाई जोड़ देते हैं इन दोनों को। जैसे ही जोड़ोगे तो जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, यहां देखो b वाला ये तो कैंसिल हो रहा है, 2b माइनस का है 2b प्लस का है, ये 5 हो जाएगा 5a, 4a में 1a जोड़ो तो 5a लिखना है। इधर देखो दोनों अवयवों को जोड़ो, ये दोनों जो अवयव लिखे ना इनको दोनों को जोड़ो, संगत अवयवों को जोड़ोगे। पहले एक बार लिख लेते हैं, 6 -6 ये 0, यहां पर है 6 6 4 और इसमें जोड़ना है कितना, 4 1 5, 4 1 5 -1 4 -4। ठीक है, तो अब भाई यहां पर देखो जोड़ोगे संगत अवयव, 6 और 4 10 लिखो, -6 में 1 जोड़ोगे माइनस में 5 लिखो, 0 में 5 जोड़ोगे तो यहां पर 5 लिखो, इधर 6 में जोड़ो माइनस का 1 तो 5 प्लस का मिलेगा, 6 4 10 यहां पर लिखना है और ये 0 लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 5a का मान है ये। अब भाई a का मान अगर निकालोगे तो 5 का सम में भाग करना पड़ेगा, है ना, तो प्रत्येक एलिमेंट में 5 का भाग करोगे, यहां 2, 5 का यहां भाग करना है, माइनस का 1, 5 का भाग करना है 1, 5 का भाग करना है 1, 5 का भाग करना है 2, यहां पर 0 लिखना है। ठीक है, a अवयव हमने देखो ज्ञात कर लिया। अब इस a का मान उठा के यहां कहीं रख दो अथवा यहां कहीं रख दो तो b का मान आ जाएगा। तो यहां लिख देते हैं, देखो यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2 में a का अवयव जो a है ना उसका मान रखने पर, तो रखो यहां पर, देखो यहां लिखना है a का मान, देखो 2b हमारा ज्यों का त्यों है, बराबर का निशान लगाओ। पहले तो एक काम करते हैं, थोड़ा पक्षांतर कर लेते हैं। यहां पर लिखा है 4 1 5, दूसरी वाली रो में है -1 4 -4, यहां प्लस a है ना, इधर ले जाओ माइनस का a हो जाएगा। तो 2b इधर फिर देखो 4 1 5 और -1 4 -4। अब देखो a जो हमने निकाला है उसको घटाओ, a माइनस का है ना, इसको देखो 2 -1 1, 2 -1 1, 1 2 0, 1 2 0 लिखोगे। अब देखिए यहां पर पहले इनको संगत अवयवों से घटा लें, है ना, संगत अवयवों को घटाओ, 4 में से 2 घटाओगे 2 मिल जाएगा, 1 में से -1 घटाओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां भी 1 1 2 लिखो।
5 में से घटाओ 1, 4 लिखो। इस -1 में से देखो ये भी माइनस का 1 है, तो -1 हमें लिखना है माइनस में 2। 4 में से 2 घटा दो तो 2 मिल जाएगा। -4 में से 0 घटा दो, माइनस का 4 मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पर देखो 2b का मान है, हमें निकालना है b का मान। तो अब हमें 2 से प्रत्येक एलिमेंट में भाग करना है। बस 2 से जैसे ही भाग करोगे 1 1, यहां पर 2, और यहां 2 से भाग करोगे तो माइनस का 1 1 और यहां माइनस का 2 लिखोगे। ये है बच्चों b का मान। बस a और b अवयव हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। ये a अवयव और b अवयव का मान हमसे पूछा गया है, जबकि यहां पर ये 2 समीकरण दिए गए हैं। क्लियर है क्या? चलिए, बहुत अच्छा है बच्चों। ये हमारे पास अगले सवाल की ओर मुड़ जाए, है ना। अगले सवाल की ओर मुड़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक और सवाल, थोड़ा ये बड़ा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान से समझना है। देखो, इसको कर लेते हैं पूरे को रफ, और अब थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है ना। ये हमारे पास एक कोई अवयव है, 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है। एक अवयव कोई है a, और ये इसके अवयव हमें यहां पर दिए गए हैं। a अवयव के अवयव दिए गए हैं 1 2 3, 1 2 3, और दूसरी वाली रो के अवयव हैं 3 -2 1, और तीसरी वाली जो रो है उसके अवयव यहां पर दिए गए हैं। यहां पर इसके अवयव दिए गए हैं 4 2 1। ये हमें दिया गया है a अवयव, और हमसे ये कहता है कि दिखाओ a क्यूब और माइनस में 23a क्यूब -23a माइनस में 40i, और ये सब कुछ बराबर 0 सिद्ध करके दिखा दो। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है बच्चों। तो हमने बड़ा क्यों कह दिया? इसलिए कि क्यूब का मान निकालोगे ना तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा। पहले a का a में गुणा करो, a स्क्वायर हो जाएगा, फिर a स्क्वायर में फिर a से गुणा करो, तब a क्यूब मिलेगा, है ना। तो थोड़ा गुणा बड़ा हो जाएगा, बाकी तो सिंपल है। देखो, हमें क्या करना है, पहला काम यहीं से स्टार्ट करना है। a स्क्वायर का मान निकालो, मतलब a इंटू a, और a अवयव जो दिया गया है ना उनका हम यहां पर देखो आपस में गुणा कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 -2 1, और आगे लिखा है 4 2 1, और इसमें a से गुणा करना है 1 2 3 -2 1, और यहां पर 4 2 1, ये हमें देखो दिया गया है। ठीक है, अब कर दो भाई इसका गुणा। 1 का 1 में गुणा, 1 एकम 1, 1 का 2 का 3 में गुणा, 2 तिया 6, और यहां पर 3 चौको 12, प्लस में क्या लिखना है 12। करेक्ट है। इसके बाद इसी रो का यहां पर देखो गुणा करना है, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, माइनस में 4 लिख लो, है ना। 2 का 2 में -2 में गुणा, माइनस का 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। करेक्ट है। अब देखो यहां पर तीसरे वाले कॉलम में इसी रो का गुणा करो। यहां पर 1 तिया 3 लिखो, 2 एकम 2 लिखो, 3 एकम 3 लिख दो। तो इस तरीके से देखो हमने पहली रो का गुणा तीनों कॉलमों में कर लिया। अब वही काम फिर करना है, देखो इस दूसरी वाली रो का तीनों कॉलमों में गुणा करना है। 3 एकम 3 यहां लिखोगे 3, यहां पर माइनस में 6 लिखना है, -2 तिया 6, है ना, माइनस का 6 हो जाएगा, और यहां पर 1 का 4 में गुणा, 1 चौको 4। इसके बाद यहां पर इसी रो का हम दूसरे वाले कॉलम में गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 लिखोगे, यहां पर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 लिखोगे, यहां पर 1 दूनी 2 प्लस का यहां पर 2 लिखना है। ठीक है। इसके बाद अब अगली वाली ये लास्ट वाली कॉलम में गुणा करना है, इसी रो का करना है। 3 त्रिका 9, यहां पर 9 लिखना है, -2 का 1 में गुणा, माइनस में 2 लिखना है, 1 का 1 में गुणा, प्लस में 1 लिखना है। करेक्ट है। चलिए, इसके बाद आते हैं तीसरी वाली रो पर। 4 का 1 में गुणा, 4 एकम 4 लिखना है, ये 2 का 3 में गुणा, 2 तिया 6 लिखना है, 1 चौको 4 लिखना है। ठीक है। इधर आ जाओ, 4 दूनी 8 लिखना है, माइनस में 4 लिखना है, और 2 एकम 2 लिखना है। ठीक है। यहां पर 3 चौको 12 लिखना है,
3 4 का गुणा 12, 2 एकम 2 प्लस का 2 लिखना है और 1 एकम 1 लिखना है। तो इस तरीके से देखो हमने यहाँ पर इनका गुणा कर लिया आपस में, तो ये हमें ए स्क्वायर का मान मिल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर का मान देखो 12 और ये हमारे पास 12 6 18 और 1 19, 19 पहला अवयव ये क्या हो गया 19। दूसरा अवयव बताओ भाई, यहाँ पर 6 2 8, 8 में से 4 घटाओ 4 मिलेगा। यहाँ पर 3 3 6 2 8, यहाँ पर 8 मिलेगा। ठीक है, यहाँ बताओ 4 और 3 7, 7 में से 6 घटाओ 1 मिलेगा। 6 4 10 2 12 है, यहाँ 12 लिखना है। यहाँ पर 10 में से 2 घटाओ 8 मिल जाएगा यहाँ भी। इसके बाद 6 4 10 और 4 14, यहाँ पर 14 लिखना है। और यहाँ पर 8 में से 4 घटाओ 4 बचेगा, 4 में 2 जोड़ो 6 मिल जाएगा, यहाँ 6 लिख देते हैं। 12 4 12 2 14 और 1 15, यहाँ पर 15 लिखना है। ठीक, ए स्क्वायर का मान हो गया। अब भाई ए स्क्वायर में फिर से ए का गुणा करोगे तो ए क्यूब मिल जाएगा। तो ए क्यूब बराबर क्या लिखना है, ए स्क्वायर इंटू ए लिखोगे। ठीक है कि नहीं, ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर का मान यहाँ पर है देखो कितना 19 4 8, इधर है 1 बार है 8 और फिर इसके बाद है 14 6 15 और यहाँ से हमें ए से गुणा करना है। ए कितना है 1 2 3 3 और माइनस में 2 3 माइनस 2 1 और यहाँ पर है 4 2 और 1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया। इनका हम गुणा कर लेते हैं तो अब हमें मिल जाएगा ए क्यूब का मान। देखो ए क्यूब बराबर 1 19 एकम 19, क्या लिखोगे यहाँ 19। ठीक है, यहाँ पर हमें 19 लिखना है, इसका गुणा यहाँ होना है। 4 तिया 12 प्लस का यहाँ 12 लिखना है और 8 चौको 32, तो यहाँ पर प्लस में 32 लिखना है। पहला काम खत्म है ना, पहली रो पहला कॉलम का काम खत्म, पहली रो दूसरा कॉलम का काम चालू। 19 दूनी 38, तो यहाँ पर आपको 38 लिखना है, फिर प्लस का निशान लगाओ। 4 का गुणा लिखना है -2 में, तो माइनस का 8, यहाँ पर माइनस का 8 लिख दो भाई, माइनस में 8 लिखो। और यहाँ पर इसी 8 दूनी 16 है ना, प्लस में 16 लिख लो। क्लियर है, फिर से एक बार समझो। यहाँ पर क्या किया हमने, पहली वाली रो का यहाँ गुणा किया, पहली वाली रो का यहाँ गुणा किया। 19 दूनी 38 बिल्कुल ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस का 8 बिल्कुल ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है ना। अब इसी रो का यहाँ पर तीसरे वाले कॉलम में गुणा करना है। 19 तिया 57 है ना, 57 यहाँ लिखना है। और इसके बाद में 4 एकम 4 लिख दो, 8 एकम 8 लिखो, प्लस में 4 प्लस में 8। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहां पर हमने पहली वाली रो का काम खत्म कर लिया, दूसरी वाली रो पर आ जाओ। दूसरी वाली रो में 1 में 1 का गुणा 1 लिख लो, 12 तिया 36, यहां पर प्लस में 36 लिख दो। और 8 चौको 32 हो, यहां पर प्लस में 32 लिखो। ठीक है, इसके बाद इसी रो का यहां दूसरे वाले कॉलम में गुणा, 1 दूनी 2, यहां पर 2 लिखना है, प्लस 12 दूनी 24, माइनस का 24 लिखना है। कितना लिखना है, माइनस में 24 लिखना है। फिर प्लस का निशान लगाओ, 8 का 2 में गुणा, 8 दूनी 16, प्लस का 16 लिखना है। ठीक है, अभी इसी रो का हमें गुणा करना है तीसरे कॉलम में। तो अब देखो 1 तिया 3, यहां पर 3 लिखना है। फिर इसके बाद 12 का गुणा करना है 1 में, है ना, 12 एकम 12, प्लस में 12 लिखना है। और लास्ट में हमें 8 एकम 8 लिख देना है। ठीक है, 8 का गुणा 1 में। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब तीसरे वाली कॉलम रो की बारी आ गई। 14 एकम 14, यहां पर लिखना है 14। और इसके बाद में 6 तिया 18, यहां पर लिखना है प्लस में 18। और फिर 15 चौको 60, प्लस में लिखना है 60। ठीक है, अब दूसरे वाले कॉलम पर आ जाओ। 14 दूनी 28, तो यहां पर लिखना है 28। और 6 दूनी 12, माइनस का लिखना है 12। और इसके बाद 15 दूनी 30, तो यहां पर लिख देते हैं 30। ध्यान से समझना है बच्चों, अगर जरा भी चूक कर दी तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, है ना, चूक बिल्कुल नहीं करनी है। अब देखो 14 तिया 42, तो यहां पर लिखना है 42।
6 एकम 6 यहाँ पर लिखना है प्लस में 6, और इसी क्रम में 15 एकम 15 यहाँ पर प्लस में लिखना है 15। तो अब ये देखो हमने गुणा कर लिया, अर्थात a क्यूब का मान समझो हमें अब मिल गया, a क्यूब का मान। ठीक है, जोड़ घटा लो भाई। तो को यहाँ पर 2 2 4 4 9 4 13 हासिल में 1 4 1 5 1 6 63। तो देखो ये बनेगा, बड़े आराम से यहाँ जोड़ा घटाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो 8, ये माइनस का 8 प्लस का 8, इसको 30 मानो। 38 में से 8 घटाओ 30 बचेगा, 30 में 16 जोड़ो तो 46 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आ जाओ, 8 4 12 12 और 7 19 हासिल में 1 और ये 5 और 1 6। ठीक है, 69 क्लियर। चलिए और आगे 6 2 8 और 1 9 3 3 6। ठीक है, यहां बताओ यहां पर क्या करना है, 16 है माइनस का, और ये 16 और 2 18, 18 प्लस का 24 है माइनस का। तो हमें यहां पर माइनस का मिलेगा भाई, 14 में से 6 मिलेगा माइनस का। ठीक है कि नहीं, माइनस का 6। अच्छा भाई, माइनस का 6 मिल गया। अब बोलो यहां पर क्या करना है, यहां इनको सबको प्लस करना है, जोड़ दो भाई। तो 8 20 तो ये हो गया 20 तो 3 23 लिख लो। ठीक है, अब बताओ यहां पर भी देखो, ये नीचे वाला रो जोड़ो, 60 या फिर ऐसे करो, 8 4 12 में 2 हासिल 1 7 और 1 8 और 8 और 1 9 92 हो गया। ठीक है, 92 ये हो गया। इधर देखो ये माइनस का है 12, तो माइनस का 12 है, इसलिए इसको तो घटाना पड़ेगा। पहले इन दोनों को जोड़ो, 30 और 28 जोड़ो तो 58। तो ये हो गया, इसमें से 12 घटा दें तो ये हमें मिल जाएगा कितना, देखो 46। कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। करेक्ट है ना, 46 मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे इनको सबको जोड़ो तो 5 और 6 11 और 2 13 हासिल में 1 1 1 2 और 2 और 4 6 63 हमें देखो यहां से मिल रहा है। तो a क्यूब का बच्चों हमने मान निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास आगे बात आती है, a का 23 से गुणा करना है और i में 40 से गुणा करना है और फिर जोड़ना घटाना है। चलो तो यहां पर हम लिख लेते हैं, जो LHS है ना उसको पहले लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया a क्यूब माइनस में 23 a माइनस में 40 i, इसको हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, पहले a क्यूब लिख लो। a क्यूब है हमारे पास 63 46 और ये 69। फिर देखो 69 माइनस 6 23, यहां पर है 92 46 और ये 63। तो बच्चों इस तरीके से ये a क्यूब हो गया, माइनस में 23 इंटू ए, 23 इंटू ए, 23 कितना है देखो यहां पर, तो 23 हमारा ज्यों का त्यों लिखना है, और a कितना है वो लिख दो। a हमारे पास है 1 2 3, ये है हमारे पास 3 माइनस 2 1 और आगे है 4 2 1। ठीक है, ये हमें लिखना है। और इसके बाद जो तीसरा पद है हमारा, उस तीसरे पद में यहां पर लिखा है माइनस में 40 और आई का मतलब जानते हो ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा होता है आई। ठीक है, बस इसका हिसाब किताब करोगे, सब कुछ एकदम बढ़िया सा हल होके 0 आंसर आना चाहिए, है ना। तो भाई करते हैं, देखो ये 63, ये 63 है। ठीक है, चलो एक बार पूरा लिख देते हैं, 63 ये 46 ये 69, यहां पर भी लिखना है 69 माइनस में 6 और ये 23, और इसके बाद लिखना है 92 46 और ये 63। इसके बाद यहां क्या करना है, देखो माइनस 23 से गुणा करो, सब में 23 से गुणा करो। 23 एकम 23 लिखो, 23 दूनी 46 लिख दो यहां पर 46, और 23 तिया 69, 23 तिया 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, हाँ ठीक है 69। ठीक है, और ये भी आपको 69 लिखना है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर लिखना है माइनस में लिखना है 23 दूनी 46, यहां पर 23 लिखना है। ठीक है, यहां पर 4 से गुणा करोगे तो 4 तिया 12, 3 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9, 92 लिखना है। इधर लिखना है 23 दूनी 46 प्लस का 46 लिखना है, और इधर 23 लिखना है। ठीक है, अब यहां पर देखो 40 से गुणा करो, कैसे 40, तो ये हो जाएगा 40 0 0, ये हो जाएगा 0 40 0, यहां पर 0 0 40 लिख के, और अब जोड़ घटा लो भाई, 0 आना चाहिए, है ना, 0 आना चाहिए, संगत अवयवों को जोड़ घटा लो। ये है हमारे पास 63, यहां पर माइनस में है 23
और यहाँ पर है माइनस में 40। तो बच्चों ये हमने देखो संगत अवयवों का हिसाब किताब किया, क्या यह 0 हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये है हमारे पास 46, ये 46 और इसमें क्या करना है, -46 लिखना है और यहाँ पर तो 0 है तो इसको 0 लिखना है। इसके बाद ये 69 है, ये माइनस का 69 है और इधर लिखना है 0। ठीक है, चलिए एक रो हमारी क्लियर होती है। इसके बाद आती है सेकंड रो की बारी। तो भाई सेकंड रो के जो संगत अवयव है उनको भी जोड़ घटा सकते हो। यहाँ पर देखो 69 लिखा है, इसमें लिखा है माइनस में 69 और इधर लिखा है 0। तो ये हमारे पास देखो इनके संगत अवयवों को जोड़ दिया। यहाँ पर दूसरा जो अवयव है ना, इसको भी इसके संगत अवयव यहाँ पर है माइनस का 6, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 46 प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में देखो ये है आपके पास कितना 40। इसके बाद यहाँ पर लिखो 23, ये 23 है। यहाँ भी देखो ये माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस में हो जाएगा 23 और इधर लास्ट में कितना है 0। संगत अवयव भूलना नहीं है, संगत अवयवों को ध्यान से रखना है ना। यहाँ पर है ये 92, यहाँ पर है ये माइनस में 92 और इधर है देखो ये माइनस में 0 लिख देते हैं। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर देखो क्या करना है, ये लिखना है 46, ये 46 और यहाँ है ये माइनस में 46 और लास्ट में ये है हमारे पास 0। ठीक है, और इसी क्रम में ये है हमारे पास 63 और यहाँ पर है देखो माइनस में 23 और यहाँ पर है माइनस में 40। तो अब देखो ध्यान से, ये सब कुछ हिसाब किताब क्या होना चाहिए 0। हमें 0 आंसर देखो प्रूव करना है। क्या करना है, इसका आंसर हमें 0 ले आना है। हो रहा है 0, आप ध्यान से देखो तो सब अवयव शून्य हो रहे हैं, 0 0 0। आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, सभी अवयव शून्य हो रहे हैं। देखो यहाँ पर 63 है ना, और ये 40 माइनस का और 23 माइनस का 63 हो रहा है। -63 प्लस 63 0, -46 प्लस ये -46 प्लस 46 0, यहाँ पर 69 -69 0, मतलब सभी अवयव आप ध्यान से देखो सब 0 हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल एकदम सत्यापित हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अतः लिख देना है। क्या लिखना है, a³ माइनस में 23a माइनस में 40i जो है वो काय के बराबर है, 0 के बराबर प्रूफ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये प्रूफ्ड लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये हल करना है तो सिंपल सा, बस केवल और केवल ये क्यूब निकालते समय यहाँ पर 3 बार केवल गुणा करना है। तो इस गुणा के चक्कर में थोड़ा बड़ा हो रहा है, बाकी तो सिंपल है ना। ये भी बहुत बार पूछा गया है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक और बात बता दें बच्चों, यहाँ से इससे आगे जब पहुंचोगे ना सार्डिक वाले, तो सार्डिक में भी आपको इस टाइप की सवाल मिलेंगी, है ना। सार्डिक में भी इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, और ये प्रश्न ऐसे समझो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ए इनवर्स का मान बताइए, प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स का मान बताइए। और यदि ये पूछा जाएगा, बाय द वे कभी ना पूछा जाए तो बात अलग है, अगर पूछा जाएगा तो बच्चों 8 नंबर का सॉलिड नंबर आते हैं 8, है ना। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पर इसी एक बात खास ये कि एक सवाल अगर आपके समझ में बढ़िया से आ गया, बढ़िया से, बढ़िया का मतलब समझते हो ना, किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे मन में, तो उसको बढ़िया कहेंगे हम। अब ये देखो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कहा है कि एक अवयव ए दिया गया है और प्रारंभिक संक्रिया विधि द्वारा ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर प्रारंभिक संक्रिया दिया गया है, कोई संक्रिया का नाम नहीं, उल्लेख नहीं किया गया है कि ये पंक्ति रूपांतरण से करना है या फिर स्तंभ रूपांतरण से करना है। तो जब ऐसा ना कहा जाए कि पंक्ति रूपांतरण से या स्तंभ रूपांतरण से करो, तो हमें किसी भी विधि से कर देना है। ठीक है, या तो पंक्ति रूपांतरण से या फिर स्तंभ रूपांतरण से इसका हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। यदि बाय द वे ऐसा कहा जाए कि पंक्ति रूपांतरण से या स्तंभ रूपांतरण से इनवर्स ज्ञात करो, तो फिर हमें पंक्ति रूपांतरण अथवा स्तंभ रूपांतरण का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम यहां पर इसको पंक्ति रूपांतरण से देखो बताएंगे। क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझो और इसी
प्रश्न को हल करने से इस टाइप के जो भी प्रश्न है ना उनका सबका हल एक ही तरीके से होता है। तो स्टेप बाय स्टेप एक प्रश्न अच्छे से समझ लो और उसी के अनुरूप आप दूसरा भी कर सकते हो। इसी टाइप का कोई दूसरा प्रश्न आता है। वैसे ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हमने इसको चयनित किया है। ठीक है, ए बराबर यहाँ पर दिया गया है और प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो पहला हम स्टेप ये स्टार्टिंग में करते हैं कि भाई ए जो होता है वो आई ए के बराबर लिख सकते हैं, है ना। यूनिवर्सल बिल्कुल ट्रुथ बात है कि जो ए बराबर आई ए जो है ना वो लिख सकते हैं। आई का मतलब क्या है? तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह क्या होता है? जिसके मुख्य विकर्ण पर एक अवयव होता है, बाकी सब अवयव शून्य होते हैं। तो जब तत्समक आव्यूह का किसी आव्यूह में गुणा करते हैं तो वही आव्यूह ए हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये हम मान सकते हैं कि ये आपका एक सूत्र है, ऐसे समझो, है ना। इस सूत्र से ऐसे समझो। तो हमें क्या करना है? देखो ए का मान जो दिया गया है उसको पहले लिखो। ये जो अवयव इसमें दिए गए हैं टोटल अवयव हैं उनको लिख देते हैं। 2 0 -1 यहाँ पर लिखा है 5 1 0 और फिर 0 1 3 यहाँ पर इस प्रकार से ए अवयव दिया गया है। जबकि आई का मतलब तत्समक आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण पर 1 1 लिखना है, बाकी सब अवयव 0 लिखना है। तो इस तरीके से देखो ये हमारा 3 × 3 क्रम का तत्समक आव्यूह है और ए हम ज्यों का त्यों रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसमें ए का मान प्रश्न का जो ए है उसको लिख लिया और आई का मतलब ये तत्समक आव्यूह लिख लिया। 3 × 3 क्रम का ए हमारा ये ज्यों का त्यों। अगले स्टेप में क्या करना है बच्चों? यहाँ पर जो ए है ना, ये ए, इसको हमें आइडेंटिटी बनाना है, मतलब तत्समक आव्यूह इसी को बना लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर संक्रियाएं करो कि यहाँ पर ये 1 बन जाए, यहाँ 1 बन जाए, यहाँ 1 बन जाए, मतलब मुख्य विकर्ण पर 1 1 1 हो जाए, बाकी सब अवयव शून्य हो जाए। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो क्या करना है, एक बात और सावधानी रखनी है कि अगर ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या लग रही है तो सावधानी इस बात की रखो कि ऊपर बड़ी कर लो नीचे छोटी कर लो, तो यहां पर जोड़ने घटाने में समस्या खत्म हो जाएगी। यहां पर इसको ऐसे लिख दो कि R2 और R1 को हम एक्सचेंज करके लिख लें। ठीक है, R2 को R1 पर लिख दें, R2 को R1 पर लिख दें। तो इस तरीके से यहां पर देखो हम कर सकते हैं। 5 ऊपर ले जाओ और ये 1 लिखो, 0 लिखो। अब ये वाली रो को हमें दूसरे नंबर पर लिखना है। 2 0 -1 लिखो। इधर हमारे पास 0 1 0 1 और इधर 3। ठीक है, तो यहां किया है तो भाई यहां भी वही काम करना पड़ेगा, यहां भी वही काम करना पड़ेगा। इस वाली रो को ऊपर ले जाओ, 0 1 0, ये वाली रो नीचे ले आओ, 1 0 0 और 0 0 1 को हमें ज्यों का त्यों रखना है, इनटू में ए। करेक्ट है, इतनी बात सही है। इसके बाद बच्चों यहां पर हमें 1 ले आना है। तो अब क्या करते हैं, यहां इस वाले में 2 का, R2 में हम 2 का गुणा करें, R1 को बदल के लिखेंगे। देखो इस R1 को बदल के लिखना है, इस पर हमें 1 ले आना है, बाकी एलिमेंट नहीं देखना है हमें। पहला काम यह है कि इस पहले वाले अवयव को 1 बनाना है। तो भाई 1 बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो R1 है उसमें से घटाएं 2R2, इसमें 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस 5 में से 4 को घटा दोगे तो यहां पर 1 मिल जाएगा। 5 में से 4 घटाओ, 4 का मतलब समझते हो, यहां पर 2 का गुणा करोगे, R2 में 2 का गुणा करो और R1 में से घटा दो। घटाएंगे, देखो कैसे घटाएंगे भाई, यहां पर 5 है, यहां पर हो जाएगा 4, तो 5 में से 4 घटाओ 1 मिलेगा। यहां पर है 1, यहां जैसे ही हम 2 का गुणा करेंगे तो शून्य नहीं रहेगा वो, तो है ना। 1 में से 0 घटाओ 1 मिलेगा। यहां भी 0 है और यहां करना है 2 से गुणा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, घटाओगे प्लस का 2, तो यहां पर हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, और इसको और इस रो को ज्यों का त्यों लिखना है। 2 0 -1 0 1 3 लिख दो, तो ये हमने दूसरी तीसरी रो को ज्यों का त्यों लिख लिया। इसके बाद यहां भी ऐसे ही करना है। ये है R1, ये है R2, R2 में 2 से गुणा करो, तो 2 से जब गुणा करोगे तो 0 में से 2 घटाओ, माइनस का 2। यहां पर 1 में से, इसमें तो 0 में किसी का भी गुणा करोगे 0 नहीं रहेगा, तो 1 में से 0 घटाओगे 1 मिलेगा, यहां पर भी 0 रहेगा। इसको दोनों रो को ज्यों का त्यों लिखना है। 1 0 0 लिखोगे, 0 0 1 लिखना है, इनटू में ए। इतना ठीक है बच्चों।
चलो, पहला जो पहला अवयव हमें 1 चाहिए था, मिल गया है, बिल्कुल सही है। अब इस दूसरे अवयव पर शून्य लिखना है, जो 2 लिखा है ना, इस 2 के जगह पर हमें 0 ले आना है। तो क्या करेंगे, यहां पर R2 को आप बदल के लिखेंगे। देखो लिख देते हैं R2 को बदल के, है ना। कैसे बदलोगे, यहां पर देखो R2 को हम इस प्रकार से बदल के लिखें कि R2 में से, देखो ध्यान दें, ये R2 में से हमें क्या करना है, 2R1 घटाना है। R2 माइनस 2R1, इस प्रकार से हमें ऑपरेशन करना है। ठीक है, R1 पर तो कुछ किया नहीं है, तो 1 1 2 1 1 2, ठीक है, 1 1 2 हो गया। यहां पर ये दूसरी वाली जो रो है ना, दूसरी वाली रो में से इसमें ऊपर वाली में 2 का गुणा करके घटाओ, तो 2 है, इसमें 2 का गुणा करो, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब ये 0 है, इस 0 में और यहां ऊपर 2 का गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, 0 में से 2 घटाओगे माइनस का 2, ठीक है। और इसी प्रकार यहां भी हमें करना है, माइनस का ये 2 है, ऊपर वाले में 2 का गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, है ना। और -1 में से 4 घटाओगे, माइनस का 5 लिखना है, ठीक है। और इसके बाद ये 0 और यहां पर 1 और यहां पर हमें लिखना है 3, ये ज्यों का त्यों, ठीक है। इसको तो बदला नहीं है, केवल R2 को बदला है, ध्यान से समझना है। देखो एक बार फिर समझो, R1 को हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, R3 को 0 1 3 ये है ना, तो इसको भी ज्यों का त्यों लिख लिया, केवल बदला है तो क्या, R2। कैसे बदला है, R2 में से 2R1 घटाया है, ये है R2, इसमें से 2 का गुणा करते जाओ, घटाते जाओ, तो 2 का गुणा यहां करोगे 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाओ 0, 2 का गुणा ऊपर करोगे, 0 में से घटाओगे माइनस का 2, 2 का गुणा ऊपर करोगे 4 हो जाएगा, -1 में से 4 घटाओगे माइनस का 5 मिलेगा, ठीक है। बस यही काम यहां भी करना है, इधर की ओर, इधर की ओर भी यही काम करना है। ये अपना ए ज्यों का त्यों चल रहा है। तो R1 पर देखो हमें क्या करना है, R1 पर तो कुछ करना नहीं है, तो माइनस का 2 1 0। R2 को हमें बदल के लिखना है, R2 में से 2R1 करना है, ये देखो है 1 और ऊपर है आपका माइनस का 2, जब 2 का गुणा करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 1 में से -4 घटाओगे 5 लिखना है, ठीक है। 1 में से क्या करना है, 1 में से घटाओगे माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 5 लिखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे ये हमारे पास है 0, ये है हमारे पास 0 माइनस 2R1, R1 कितना है 1, तो इस तरीके से यहाँ माइनस का 2 लिखना है। इसके बाद ये तो 0 है तो भाई 0 ही रहेगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद R3 को कुछ बदल के लिखा नहीं गया है, इसलिए 0 0 1 ये भी ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। अब समझो इसके आगे की कहानी, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो 2 0 तो हमारे मिल गए। पहले वाला जो ऊपर वाला एक अवयव है ना, वो भी हमारा मिल गया, इसका मतलब पहला कॉलम पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर क्या करना है, देखो इसको इससे घटाओ तो ये 0 हो जाएगा, हमें 0 बनाना है, ये 0 बनाना है ये, और इसके बाद आगे सब इकट्ठा नहीं करना है, धीमे धीमे समझो। पहले हमने इस रो को कॉलम को कंप्लीट कर लिया, अब इसको समझो। तो अगर हम ऐसा कर दें कि R1 को बदल के लिख दें, R1 में से R2 R3 को घटाएं, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, देखो ये है 1 और इसमें से इसको घटाओगे 1 मिलेगा, ये 1 है, इसमें से इसको घटाओगे 0 मिलेगा, ये 2 है, इसमें से इसको घटाओगे माइनस का 1 मिलेगा, ये 0 -2 -5 ज्यों का त्यों। यहाँ भी है 0 1, ये 3, ये भी ज्यों का त्यों, बराबर का निशान लगाओ। इधर देखो यहाँ भी वही काम करना है, ये माइनस का 2 है, 0 घटाओगे माइनस का 2 मिलेगा, ये है 1, 0 घटाओगे 1 मिलेगा, 0 में से 1 घटाओगे माइनस का 1 मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं किया है, 5 -2 0 0 0 1, इतनी बात क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, तो ये 1 वाला काम बाद का है, या फिर ऐसा करते हैं माइनस का सब में गुणा कर दो। देखो यहां पर ये R2 जो लिखा है उसमें क्या करेंगे, -R2, मतलब R2 में माइनस से गुणा करके हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये 1 0
1 0 -1 ये ज्यों का त्यों, और ये 0 ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, इधर 0 1 3 ये भी ज्यों का त्यों लिखना है। केवल R2 में माइनस से गुणा किया है, इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2 माइनस का 2 1 माइनस का 1, इधर माइनस का जब गुणा करोगे तो माइनस का 5 माइनस का ये 2 हो जाएगा प्लस का 2, और इधर हमारे पास ये 0 रहेगा, इधर 0 इधर 0 1 और इधर a। ठीक है, इतना यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा करके घटाओ, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं R3 को बदलो इस प्रकार से कि R3 माइनस में R3 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर दें, है ना। R3 से 2 से गुणा कर दें और R2 को घटा दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये R1 हमारा ज्यों का त्यों 1 0 -1, R2 हमारा ज्यों का त्यों 0 2 5 ये भी ज्यों का त्यों। अब R3 को बदल के लिखो कैसे, यहाँ पर 2 का गुणा करोगे, 2 का यहाँ गुणा करोगे शून्य रहेगा, और शून्य में से घटाओगे तो शून्य नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2 दूनी 1 दूनी 2, 2 में से इस 2 को घटाओ 0 हो जाएगा, 0 ही तो हमें चाहिए था इसीलिए तो कर रहे हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही काम करना है, 2 से जब गुणा करोगे 2 3 6, और 6 में से इस 5 को घटाओगे तो 1 मिल जाएगा। अब यहाँ भी देखो वही काम करना है, R1 को बदला नहीं है, -2 1 0 माइनस का 1 ये ज्यों का त्यों। यहाँ R2 को भी नहीं बदला गया है, माइनस का 5 2 0 लिखोगे। यहाँ R3 को बदला गया है, तो कैसे बदला है, यहाँ 2 से गुणा करो और इसको घटाओ तो प्लस का हो जाएगा 5, इसमें 2 का गुणा करो 0 रहेगा, घटाओगे 2 माइनस का हो जाएगा 2, और यहाँ 2 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, और शून्य घटाओ तो 2 मिलेगा। ठीक है, और इनटू में यहाँ लिख देते हैं a। ठीक है, इसके बाद की और आगे कहानी समझते हैं। अब बच्चों क्या करना है हमें, अब यहाँ पर देखो इसका जोड़ कर दें, देखो ये 0 हो जाएगा, ध्यान से समझो, इसका दोनों का जोड़ कर दें, ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हमें 0 ही तो चाहिए। तो यहाँ पर हम R1 को बदलें, और R1 को इस प्रकार बदलें कि R1 प्लस R3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दें, थोड़ी जगह का अभाव है, ध्यान से समझते हुए इस चीज को कर लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर देखो, इसको इससे जोड़ो 1 मिलेगा, इसको इससे जोड़ो 0 मिलेगा, इसको इससे जोड़ो, इसको भी 0 लिखना है। ठीक है, ये R2 को तो कुछ किया ही नहीं गया है, इसलिए इसको तो ज्यों का त्यों लिखना है 0 2 5। यहाँ भी लिखना है 0 0 1 बराबर। ठीक है, इधर भी वही काम करना है, R1 और R3 दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख दो। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो प्लस का 3, इन दोनों को जोड़ोगे माइनस का 1, इन दोनों को जोड़ोगे प्लस का 1। ठीक है, और इसके बाद ये और ये ज्यों का त्यों माइनस का 5 2 0, और इधर 5 माइनस 2 2, और इसके बाद ये a हमारा चल रहा है ज्यों का त्यों। इतना ठीक है बच्चों यहाँ तक, है ना। ठीक है, चलिए अगर ये ठीक है तो अब बिल्कुल थोड़ा सा कसर है ना, यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर 1, और ये 5 लिखा है ना, इसके जगह पर भी हमें शून्य बनाना है। बना देते हैं, पहले इसी को बनाएंगे। देखो कैसे, इसमें हम यहाँ 5 से गुणा करें और घटा दें। यहाँ पर R2 को बदल के लिखना है, R2 को बदलें इस प्रकार से कि R2 माइनस में 5R3, यहाँ पर देखो 5 का गुणा करो और 5 का गुणा करके इस R2 में से घटा दो। तो R1 को ज्यों का त्यों लिखना है, देखो 1 0 0 ज्यों का त्यों 1 0 0। इसके बाद R2 को बदल के लिखना है तो 0 ही रहेगा। इसके बाद ये है 2 में से इसको देखो घटाओगे तो 2 रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होना है। फिर है ये आपके पास 5, और इस 5 में से यहाँ पर 5 का गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 में से 5 घटाओ 0। और इसके बाद ये R3 हमारी ज्यों की त्यों है 0 0 1, ये भी हमें ज्यों का त्यों रखना है। बराबर में इधर देखो अब वही काम करना है, R1 को ज्यों का त्यों लिखो 3 माइनस 1 1, और यहाँ पर देखो R2 में भी यही काम करना है। R2 में ये हमारा है R2 और इसमें ये है R3। देखो क्या करना है, R2 ये है माइनस में 5 और माइनस में 5 गुणे R3 का मान कितना है 5।
तो ये माइनस का 25 माइनस का 5, तो क्या लिखना है, माइनस में 30 लिखना है। बिल्कुल ठीक। आगे यहाँ भी वही काम करना है। ये हमारे पास है देखो 2 और माइनस करना है, यहाँ 5 से गुणा करो तो माइनस का हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर लिख देना है 12 है। ये भी ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, ये हमारे पास शून्य और यहाँ 5 से गुणा करोगे माइनस का, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और शून्य में से 10 घटाओगे तो माइनस का यहाँ 10 लिखना है। ठीक है। और इसके बाद ये तीसरी वाली जो रो है उसको ज्यों का त्यों रखना है। 5 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 2, इसको तो ज्यों का त्यों रखना है, इनटू में ए। करेक्ट है इतना। अब देखो यहां पर केवल और केवल एक बात दिखाई दे रही है कि इसको हमें केवल एक बनाना है ना। इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां पर जो R2 है इसमें हम R2 में 2 से भाग कर देते हैं। कितने से भाग करना है, 2 से। 2 से भाग करो, R2 में 2 से भाग करोगे तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिलेगा, 1 0 0। यहाँ 2 से भाग करोगे तो 0, इसमें 2 से भाग करोगे तो 1, यहाँ 2 से भाग करोगे 0 रहेगा। 0 0 1, ये हमारा ज्यों का त्यों देखो बन गया ना, आइडेंटिटी हो गया ये। तो बस आइडेंटिटी ही बनाना है और कुछ नहीं। यहाँ भी वही काम करना है। देखो 3 माइनस 1 1, इसमें 2 से भाग करना है तो 2 से भाग करोगे माइनस का 15, 2 से भाग करोगे तो 6, 2 से भाग करोगे तो माइनस में 5। अब यहाँ इसको भी ज्यों का त्यों लिखना है, 5 माइनस 2 2 और इनटू में ए। तो बच्चों अब देखो ध्यान से, ये हमारा बन गया आई। जब ये आई बनता है तो इसका मतलब क्या है, आई बराबर क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए होता है। तो ये हमारा ए इनवर्स बन के तैयार हो रहा है। जैसा कि आपको यहां पर भी हमने लिखा है ना, जैसे ए बराबर लिखा है आई इंटू में ए लिखा है कि नहीं, इस ए को इधर ले आओगे तो ये ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आई हो गया, ये ए इनवर्स इंटू ए, तो ये हमारा है, ये इसको क्या कहते हैं, ए इनवर्स कहते हैं। इसी को हम यहां पर लिख देते हैं, ए इनवर्स बराबर क्या लिखना है, 3 माइनस 1 1, यहां लिखना है माइनस में 15 6, माइनस में 5, इधर लिखना है 5 माइनस 2 2, यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये इसका ए इनवर्स का मान है। इसी टाइप के और भी कुछ क्वेश्चन हैं। देखो एक क्वेश्चन और आपको हम बताएंगे, यहाँ पर होमवर्क आपके लिए देते हैं, बिल्कुल यही चीज है। आप इसको भी एक प्रश्न को करोगे, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये हमारे पास ए दिया गया है जो है 3 माइनस 1 और ये माइनस में 2। इसके बाद दूसरी रो में है 2 0 माइनस में 1 और तीसरी रो में है 3 माइनस में 5, 3 माइनस 5 0। इसमें भी हमसे कहा है कि ए इनवर्स ज्ञात करके बताओ प्रारंभिक संक्रिया विधि से। ठीक है, इसको बच्चों आपको करना है। ठीक है, प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हाँ, और इसको हल करते हुए जो भी आपका आंसर आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि हाँ इसको हमने कर लिया है और इसका आंसर ये आया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से घोंट पी के आपको पी जाना है, समझो, है ना। सेहत बिल्कुल एकदम अच्छी रहेगी, ये मानो। यहां से हम कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज से, या ये कहें कि इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आपके हैं ना, वो महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हैं वो सब हमने आपको यहाँ पर बताए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद स्टार्ट होता है इसका आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसको कहते हैं आपको क्या होता है ये, आव्यूह के बाद सार्डिक, है ना। क्या होता है, सार्डिक, जिसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहां डिटर्मिनेंट में भी हमें आव्यूह की जरूरत पड़ती है ना, उसमें भी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इसको सबको अगर आप अच्छे से कंप्लीट करोगे तो मेरे ख्याल से भी डिटर्मिनेंट भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट की चर्चा करेंगे, है ना, उसका पूरा बेसिक कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।